बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रेस्पेक्टेबल डियर व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि आप लोग को मालूम है कि हमारे चैनल पे काफ़ी सारी जो है यानी ऑप्शन या टॉपिक्स हो गए, यानी कंप्लीट ग्रामर कोर्स में पार्ट्स ऑफ स्पीच भी हो गया, उसके साथ साथ सेंटेंस भी हो गए, यानी 5 बर्निंग कंसेप्ट ऑफ सेंटेंसेस, और साथ साथ जो है यानी टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस भी हो गए। तो आज का जो हमारा टॉपिक है, तो टॉपिक पर जाने से पहले यानी जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर ले। जो सब्सक्राइबर है वो बेल आइकन को, लाइक के ऑप्शन को और शेयर के ऑप्शन को लाजमी यूज़ कीजिएगा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है इस नॉलेज से मुस्तफ़ीद हो सके। और हमारे फेसबुक वाले यानी पेज को भी आप लोग लाइक और फॉलो करें और उसको भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसका यानी फ़ायदा पहुंच सके। अब आज के टॉपिक की तरफ जाते हैं। आज का हमारा टॉपिक जो है वही टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस है, लेकिन कल वाले जो टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस थे वो बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर या पर्पस थे, और आज वाले जो टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस थे जो बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर ऑब्लिक पर्पस थे, वो कल हमने डिस्कस किए थे। उस यानी 5 टाइप्स थे। आज हमने सिर्फ 4 टाइप्स डिस्कस करने हैं जो बेस्ड ऑन पोलैरिटी ऑब्लिक मीनिंग बेसिस, यानी मीनिंग बेसिस या मीनिंग के लिहाज से या पोलैरिटी के लिहाज से जो सेंटेंस की अक़साम है वो 4 है, और जो स्ट्रक्चर या पर्पस के लिहाज से सेंटेंसेस की अक़साम थी वो 5 थी या 5 थी। हम कल 5 डिस्कस कर चुके हैं। आज का लेक्चर जो है इन 4 टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस के मुतालिक रहेगा, यानी बेस्ड ऑन पोलैरिटी ऑब्लिक मीनिंग। अब आज के लेक्चर में यानी जैसा कि मैंने बताया कि 4 टाइप्स है, तो कौन कौन से टाइप है पहले नोट कर ले। यानी स्क्रीन पे भी आप लोग मुलाहिजा कर रहे हैं, यानी सिंपल सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस, कम्प्लेक्स सेंटेंस और कंपाउंड कम्प्लेक्स सेंटेंस। अब जैसा कि आप लोग यानी कल वाले लेक्चर को यानी देख ले, लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, क्योंकि उसी में ही हमने यूज़ किया था कि टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस एक मीनिंग बेस यानी मानी के लिहाज से होते हैं और दूसरे जो है पर्पस बेस पे होते हैं। तो पर्पस बेस वाले कल हमने पढ़ लिए और आज मीनिंग बेस वाले पढ़ रहे हैं। तो इससे मालूम होता है कि हमारा एक ही लेक्चर दूसरे लेक्चर के साथ इंतहाई इंटरकनेक्टेड होता है। तो लिहाजा यानी जो आदमी भी इंग्लिश के यानी सीखने की ख्वाहिश रखता है वो फ्रॉम 0 से स्टार्ट लेकर यानी वीडियो 1 से स्टार्ट लेकर एट द एंड तक उसको यानी वो कर ले, तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ उसे जो है कोई कमी नहीं महसूस होगी। और इसी वजह से हमारे जो लेक्चर्स है वो कोहेरेंस और कोहेजन्स की पॉलिसी पे ऑर्गेनाइजिंग पावर रखती है, और मैनेजेबल अंदाज में यानी एक के बाद दीगरे या कंसेक्टिव अंदाज में एक लेक्चर से दूसरा लेक्चर निकलता है और दूसरे से तीसरा लेक्चर निकलता है। तो इसी वजह से कल के टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस की दूसरी पार्ट की तरफ हम जा रहे हैं। यानी सबसे पहले सिंपल सेंटेंस को हम करेंगे। अब सिंपल सेंटेंस के जो मैं कंसेप्ट आप लोगों के लिए ला चुका हूँ, बहुत ही आसान है, लेकिन ये आगे मज़ीद ग्रामर के लिए इंतहाई ज़रूरी है। सिंपल सेंटेंस की अंग्रेज़ी में पहचान क्या हो सकती है, यानी उसके अंदर एक इंडिपेंडेंट क्लाज होते हैं, यानी इट कंटेन्स 1 इंडिपेंडेंट क्लाज। सिंपल सेंटेंस वो सेंटेंस होते हैं जिसमें एक ही इंडिपेंडेंट क्लाज होती है, लेकिन इसी सिंपल सेंटेंस को बजाते खुद इंडिपेंडेंट क्लास भी कहते हैं। अब आप लोग कहेंगे कि क्लास क्या है, क्लास कल वाले लेक्चर, क्योंकि इसी लेक्चर का पीछा जो है फ्रेज और क्लासेस वाला होगा, तो वहाँ आप लोग को पता चल जाएगा। यानी अब यहाँ पे सिंपल सेंटेंस से मुराद ये है कि जिसके अंदर एक आज़ाद क्लास मौजूद हो, या आज़ाद क्लास या इंडिपेंडेंट क्लास बजाते खुद सिंपल सेंटेंस भी कहलाता है। या दूसरी अगर पहचान आप लोग सिंपल सेंटेंस की नोट करना चाहें, स्क्रीन पे भी आप लोग देख रहे हैं, यानी इट कंटेन्स सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। और ये जो है यानी सब्जेक्ट और प्रेडिकेट पे मुश्तमिल होता है। प्रेडिकेट भी हम पढ़ चुके हैं, सब्जेक्ट भी पढ़ चुके हैं,
और ये जो सिंपल सेंटेंसेस होते हैं ये बाकी सेंटेंसेस से यानी लेंथ में, लंबाई में शॉर्टर होते हैं। यानी सिंपल सेंटेंसेस आर शॉर्टर इन लेंथ और ये सिंपलेस्ट फॉर्म में होते हैं, यानी बहुत ही सादा सूरत में होते हैं और उनके दरमियान कामास का इस्तेमाल बहुत कम होता है या बिल्कुल होता भी नहीं है, क्योंकि ये सिंपल सेंटेंसेस होते हैं। फॉर एग्जांपल स्क्रीन पे भी आप लोग एग्जांपल देख रहे हैं, द डॉग बॉर्क्स। यहाँ जो सेंटेंस को आप लोग देख रहे हैं कितना ही यानी मतलब है इजी और आसान सा फिक्रा है। इसी तरह यानी दूसरी मिसाल भी मैं अपनी तरफ से देता हूँ, आप लोग नोट भी कर सकते हैं। द बॉय वेंट टू द पार्क, यानी बच्चे जो है पार्क में चले गए। अब इन फिक्रों में इंतहाई सिंप्लिसिटी है, वन इंडिपेंडेंट क्लास मौजूद है और इस किस्म के सेंटेंसेस को अंग्रेजी में हम सिंपल सेंटेंसेस कहते हैं। इसके बाद है कंपाउंड सेंटेंस। कंपाउंड सेंटेंस में जिस तरह पहले में एक ही इंडिपेंडेंट क्लास थी, इस तरह कंपाउंड सेंटेंस में इट हैज़ टू इंडिपेंडेंट क्लासेस और क्या होता है, सेपरेटेड बाय ए सेमीकोलन और अ कॉमा एंड कंजंक्शन। ये क्या होता है, यानी दो इंडिपेंडेंट क्लासेस पे मुश्तमिल होते हैं कंपाउंड सेंटेंस, और उसको आपस में यानी अलहदा किया जा सकता है या तो सेमीकोलन के जरिए। सेमीकोलन क्या होता है, यानी एक डॉट और एक कामा, और या कॉमे के जरिए या कंजंक्शन के जरिए एंड, या जिस तरह आप लोग फॉर या नार या बट या यट पढ़ चुके हैं, तो इसके जरिए उन यानी फिक्रे को अलहदा किया जा सकता है। या कंपाउंड सेंटेंस को अगर आप मज़ीद भी जो है यानी उसको वाजे करना देखना चाहते हैं तो आप लोग मज़ीद भी नोट कर सकते हैं कि हमेशा ये जब कंजंक्शन जिन फिक्रों में इस्तेमाल हो चुके हैं ये ज़बानी याद करें, यानी लुक फॉर दिस कंजंक्शन, फॉर एंड नार बट आर या यट। ये नीचे जो कंजंक्शन है ये ज़बानी याद कर लें, जहाँ पे भी यूज़ होंगे किसी फिक्रे में ये कंपाउंड सेंटेंस होगा, ये सिंपल सेंटेंस नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल द पैरेट कैप्टन लॉस्ट द ट्रेजर मैप बट ही स्टिल फाउंड द बरीड ट्रेजर। अब यहाँ पे इस फिक्रे में आप लोग देखें, यानी इसमें जो कंजंक्शन बट इस्तेमाल हुआ है यानी कंपाउंड सेंटेंस है, इसी वजह से इसको यकजा किया गया है उस दो इंडिपेंडेंट क्लासेस को, या सेपरेट किया गया है ताकि वो आपस में जुड़े भी रहें और अलहदा पार्ट्स के तौर पर भी काम करें। इसी तरह स्क्रीन पे भी आप लोग देख रहे हैं, इसी तरह इसी की दूसरी मिसाल भी मैं देख सकता हूँ। द बॉयज वेंट टू द पार्क बट दे डिडंट गो टू द जू। ये आप लोग अपनी तरफ से नोट कर सकते हैं। यहाँ पे भी बट जो है ये उसको और कामा जो है उनको सेपरेट कर रहा है, तो बेसिकली बट जो है वो कंजंक्शन है। अब देखें नंबर 3 कम्प्लेक्स सेंटेंस की तरफ आ जाए। कम्प्लेक्स यानी पहले सिंपल सेंटेंस में वन यानी इंडिपेंडेंट क्लास थी, या इंडिपेंडेंट क्लास बजाते खुद सिंपल सेंटेंस होती है। दूसरे में दो इंडिपेंडेंट क्लासेस होती है और उनको सेपरेट किया जा सकता है यानी सेमीकोलन के जरिए, कॉमा के जरिए या कंजंक्शन के जरिए। अब कम्प्लेक्स सेंटेंस में क्या सिचुएशन होती है, पहचान नोट कर ले, यानी इट कंटेन्स वन इंडिपेंडेंट क्लास। उसी तरह ही कंपाउंड की तरफ वन इंडिपेंडेंट क्लास होती है एंड वन और मोर डिपेंडेंट क्लासेस। ये कम्प्लेक्स की खासियत उस कंपाउंड से मुख्तलिफ हो गई। उसी तरह तो वन इंडिपेंडेंट क्लास है, लेकिन उसके साथ यानी वन और मोर डिपेंडेंट क्लासेस भी होते हैं, यानी उसके अंदर यानी कम्प्लेक्स सेंटेंस में यानी डिपेंडेंट क्लासेस भी होते हैं, एक या एक से ज़्यादा। और ये कहाँ पे इस्तेमाल होंगे, जब ये कंजंक्शन जिस फिक्रे में होंगे तो आप लोग को पता चल सकता है कि ये कम्प्लेक्स सेंटेंस है। फॉर एग्जांपल आप लोग लुक फॉर द सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन आफ्टर, बिफोर, बिकॉज, ऑल्दो, व्हेन, सिंस, इफ, व्हेनेवर, अनलेस, व्हाइल, सो, दैट, इवन दो एंड वेयर एवर। अब एग्जाम्पल भी आप लोग स्क्रीन पे देख सकते हैं। द बॉयज डिडंट गो टू द जू बिकॉज दे वेंट टू पार्क। यानी ये जो फिक्रा है ये क्या है, यानी उस कम्प्लेक्स सेंटेंस की मिसाल है। यानी दो आपस में यानी एक तो इंडिपेंडेंट क्लास रखती है और साथ साथ उसी डेफिनेशन पे पूरा उतरती है। इसी तरह सेकंड एग्जांपल भी आप लोग नोट कर सकते हैं, यानी कैसे, बिकॉज द सोप वाज सो कोल्ड, यानी ये जो सोप था इतना ही कोल्ड था, आई
वार्म इट इन द माइक्रोवेव। तो तब जाके मैंने माइक्रोवेव में उसको गर्म किया था। क्यों? बिकॉज को यहाँ पे देख ले और सो को यहाँ पे देख ले, ये जो है यानी उसको जो है आपस में यानी जिस तरह हमने डेफिनेशन की है, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है जो उनको मिलाते हैं। इसी तरह यानी आखिरी टाइप कंपाउंड कम्प्लेक्स सेंटेंस की तरफ हम जाते हैं। कंपाउंड कम्प्लेक्स सेंटेंस में क्या है? यानी इट कंटेन टू इंडिपेंडेंट क्लासेस। यानी कम्प्लेक्स में क्या था? वन इंडिपेंडेंट क्लासेस। यहाँ कंपाउंड कम्प्लेक्स में टू इंडिपेंडेंट क्लासेस है एंड वन आर मोर जो है डिपेंडेंट क्लासेस है। बाकी उसी तरह है, सिर्फ इंडिपेंडेंट क्लास की तादाद बढ़ रही है। यानी फॉर एग्जाम्पल कैसे हम ले सकते हैं, जिस तरह स्क्रीन पे आप लोग मुलाहिजा कर रहे हैं, दो माइकल एंजॉयज वाचिंग कॉमेडीज कॉमा ही रेंटेड द लेटेस्ट स्पाई ट्रेलर, जो नेम है यानी ही एंजॉयड इट वेरी मच। अब यहाँ पे आप लोग देखें, दो माइकल एंजॉयज वाचिंग कॉमेडीज, यहाँ कॉमा है, फिर ही रेंटेड द लेटेस्ट स्पाई ट्रेलर और फिर जो है एंड है और फिर वो कहता है ही एंजॉयड इट वेरी मच। ये जो आप लोग देख रहे हैं वही टू इंडिपेंडेंट क्लासेस और वन मोर डिपेंडेंट क्लास पे मुश्तमिल है। ठीक है जी। और आइंदा लेक्चर में इंशाल्लाह क्लास और फ्रेजेस के मुतालिक आप लोग को बताया जाएगा। आप में से जो नए लोग हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इसी के साथ साथ आप लोग आजकल हमें फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हैं। यानी फेसबुक पेज का नाम और यूट्यूब चैनल का नाम सेम ही है, हेब्राइड इंग्लिश लर्निंग एम्पायर है। तो फेसबुक के पेज को भी आप लोग लाइक एंड फॉलो ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।